हनीमून पर एक खौफनाक साजिश, प्यार, लालच और धोखा। ये कहानी एक नवविवाहित जोड़े के हनीमून पर हुई एक दिल दहला देने वाली घटना की है, जिसमें प्यार, लालच और धोखे की परतें एक के बाद एक खुलती चली गईं। कहानी की शुरुआत सोनम रघुवंशी से होती है, जो अपने पति राजा के साथ हनीमून मनाने के लिए गुवाहाटी और फिर शिलांग गए थे। लेकिन उनका यह खुशी का सफर अचानक एक रहस्यमय और खौफनाक मोड़ ले लेता है, जब दोनों ही अचानक लापता हो जाते हैं। कुछ समय बाद पुलिस को राजा का शव एक गहरी खाई में मिलता है। शव के पास ही सोनम की सफेद कमीज भी पड़ी मिलती है। शुरुआती दौर में पुलिस को यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ लग रहा था, क्योंकि सोनम का कोई अता पता नहीं था और उसके कपड़े मौके पर मौजूद थे। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है और पुलिस के लिए ये एक पहेली बन जाती है। साजिश का खुलासा। जांच आगे बढ़ती है और कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। सोनम को बाद में गाजीपुर से हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ में सोनम की जुबान खुलती है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पता चला कि सोनम को अपने पिता के व्यवसाय में काम करने वाले राज कुशवाहा नाम के एक कर्मचारी से प्यार हो गया था। यह रिश्ता गुपचुप तरीके से पनप रहा था और इसी अवैध प्रेम संबंध ने सोनम को अपने पति राजा की हत्या की खौफनाक साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। सोनम ने बहुत ही चालाकी से इस पूरी योजना को अंजाम दिया। उसने बैंक से 9 लाख रुपए की बड़ी रकम निकाली और राजा को यात्रा के दौरान कीमती गहने पहनने के लिए उकसाया। उसका मकसद था कि हत्या के बाद ये मामला केवल लूटपाट या छीना झपटी का लगे, ताकि किसी को उस पर शक न हो। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम देने के लिए 2 और लोगों, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को भी शामिल किया और उन्हें राजा की हत्या की सुपारी दी। कड़ियों को जोड़ती पुलिस। घटना वाली रात सीसीटीवी फुटेज में सोनम और राजा के होटल से निकलते समय 3 नकाबपोश लोग दिखाई दिए थे। ये फुटेज पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हुई। हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम शिलांग से गाजीपुर भाग निकली। वहां पहुंचकर उसने एक ढाबे के मालिक से फोन मांगा और अपने भाई गोविंद को फोन किया। उसने रोते हुए बताया कि वो गाजीपुर में है। गोविंद ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद सोनम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अभी भी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पूरी साजिश कैसे रची गई थी और इसका असली मास्टरमाइंड कौन था। पुलिस उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिनसे ये पूरा अपराध जुड़ा है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री और इंदौर के एडीसीपी ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। एक डरावनी समानता। ये हनीमून पर हुई हत्या का मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें पैसे निकालने, गहने पहनकर यात्रा करने और हत्या की पूरी योजना शामिल थी। इस घटना ने हाल ही में मेरठ में हुए एक ऐसे ही मामले की याद दिला दी है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर दी थी। ये घटनाएं समाज में बढ़ते रिश्तों के टूटने और लालच के भयावह परिणामों को दर्शाती